ससुराल की रसोई में रोज पनीर बनेगा। अभी जल्दी से पनीर का कत्ल करके बढ़िया से शाही पनीर की सब्जी बनाऊंगी। देखती हूँ आज मुझे कौन रोकेगा। आज के बाद तो ससुराल की रसोई में पनीर ही बनेगा। प्रीति रसोई में पनीर काट रही थी, तभी वहाँ पर गुस्से में भड़कती हुई शांति आती है। मैं भी देखती हूँ कि आज तो भला हमारी रसोई में कैसे पनीर बनाएगी। अचानक से तुझे कौन सा भूत सवार हो गया है हर रोज पनीर बनाने का? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से आखिर तुझे हो क्या गया है? कैसे बनाऊंगी का क्या मतलब है मम्मी जी? मैं खुद अपने हाथों से शाही पनीर और पनीर टिक्का बनाऊंगी। और अगर मैं रोज पनीर बना रही हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो पनीर बनाऊंगी, लेकिन कान खोलकर सुन ले मेरी बात। मैंने कहा ना, हमारे घर की रसोई में पनीर नहीं बनेगा। तो आप भी मेरी बातों को कानों के पर्दों से हटाकर अच्छे से सुन लीजिए। मम्मी जी, मेरे ससुराल की रसोई में पनीर तो हर रोज बनेगा। अब दोनों सास बहू के बीच में बहस छिड़ जाती है। जिस पतीले में प्रीति ने पनीर काट कर डाला था, शांति उस पतीले को अपने हाथ से उठाती है। ये देखकर प्रीति वापस शांति से वो पतीला खींचने लगती है। मम्मी जी, आप पनीर का पतीला छोड़ दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है आप सबकी वजह से ही हो रहा है। अच्छा रुक जा, अब मुझे कारण बता, हुआ क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अब अचानक से कभी कभी पनीर खाने वाली प्रीति ने हर रोज घर में पनीर बनाना शुरू कर दिया था, और इस वजह से बाकी सब परेशान हो रहे थे। सब जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। शादी के अगले दिन प्रीति की आज पहली रसोई की रस्म थी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है आप सबके लिए? अरे क्या बनाना है बेटा, बस तू पतले आलू की सब्जी बना दे और उसके साथ गर्मा गर्म पूरी, साथ में थोड़ा सा सूजी का हलवा बना देना मीठे में, बस हो गया। जी ठीक है मम्मी जी। शांति की बात सुनने के बाद प्रीति रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती है। एक कुकर में वो आलू उबालने के लिए रख देती है। वहीं दूसरी तरफ आराम से बैठकर आटा गूंथ रही थी। इन लोगों ने तो मुझे मेरी पहली रसोई पर कितना आसान खाना बनाने के लिए कहा है। अभी जल्दी ही सारा खाना बन जाएगा। क्या इन्हें ऐसा लगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता? देखते हैं। उसके बाद प्रीति उबले हुए आलू को अच्छे से छीलने लगती है, और उन्हें छीलने के बाद वो प्याज, टमाटर और मिर्च काट लेती है। उसके बाद वो एक कढ़ाई में छौंक तैयार करके उसमें आलू डालकर पानी डालकर उबालने के लिए सब्जी को मंद आंच पर पकने के लिए रख देती है। और वहीं दूसरे तरफ चूल्हे पर एक कढ़ाई में तेल डालकर वो गर्मा गर्म पूरियां बनाना भी शुरू करती है। एकदम नरम और फूली हुई पूरी बनाऊंगी। अरे हलवा बनाना तो भूल गई। फिर तीसरे चूल्हे पर प्रीति कढ़ाई में सूजी डालकर उसमें घी को अच्छी तरह से भूनती है और साथ में चीनी और पानी भी डाल देती है। वो थोड़ी देर तक उसे अच्छे से घुमा घुमा कर पका रही थी ताकि हलवा जले ना। इस तरह प्रीति सबके लिए खाना तैयार कर लेती है और उसके बाद सभी को खाना परोसती है। खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हलवा भी बहुत ही अच्छा बना है। मुझे भी खाना अच्छा लगा भाभी। इस तरह प्रीति की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है, जिसके बाद शांति और रमेश दोनों प्रीति को उसका नेक दे देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और प्रीति अपने ससुराल में रमती जा रही थी, तो उसे अपने ससुराल के बारे में कुछ बातें भी पता चलती है। एक दिन शांति बाहर गली में सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीद रही थी। भैया, जो सब्जी आजकल सबसे सस्ती चल रही है वही तोल दो। जी माँ जी, मुझे पता है आप किस तरह की सब्जी लेंगी। अभी मंडी में आलू सस्ता चल रहा है, उसके साथ गोभी और गाजर भी सस्ती है। हाँ तो ठीक है, आलू ज्यादा दे देना। इसके साथ 3 तरह की फली है, सारी एक एक पाव कर देना। 3 बार अलग अलग तरह की सब्जी बन जाएगी। प्रीति भी सब्जी लेने के लिए शांति को कुछ बताने आई थी, और ये बात सुनकर अरे वाह, मेरी सासू माँ का दिमाग तो देखो जरा। अरे फली तो एक जैसी ही होती है, चाहे 3 अलग तरह की क्यों ना हो, फली तो फली ही होगी ना। पैसे बचाने के लिए क्या दिमाग लगा रही है। सारी सब्जी लेने के बाद चल अब इसके साथ आधा किलो धनिया फ्री कर दे। अरे माँ जी, आप तो हर बार ऐसा ही करती हो। इतनी कम सब्जी लेती हो और उसके साथ आधा किलो धनिया फ्री दे जाती हो। देखिए, मुझे आगे से फ्री में धनिया नहीं मिलता। मैं हर बार इतना फ्री में धनिया नहीं दे सकता आपको। बस कर, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलता है। अब मैंने तुझसे इतनी ज्यादा सब्जी खरीदी है तो उसके बदले तो आधा किलो धनिया फ्री में ही दे सकता है। अरे माँ जी, 3-4 सब्जी 1 पाव खरीदी हैं, उसमें भी भाव कम करवा लिया। माफ करना, लेकिन आधा किलो धनिया बिल्कुल नहीं दूंगा। शांति भी सब्जी वाले के साथ अच्छे से बहस करती है। वो पहले सब्जी वाले के पैसे नहीं देती, जिसके बाद आखिरकार सब्जी वाला हार जाता है और 1 पाव धनिया उसे फ्री में ही देना पड़ता है। अब दे दीजिए मेरे पैसे, बड़ा बुरा फंसा आज तो मैं।
पैसे लेकर तो सब्जी वाला बड़ी तेजी से वहाँ से 9-11 हो जाता है। शांति बड़ी खुशी से सब्जी लेकर प्रीति को देती है। देखा बहू, इस तरह से हमें मोल भाव करना चाहिए। चल अब सारी सब्जी ले जा, पूरे हफ्ते का इंतजाम हो गया है। सब्जी लेकर प्रीति मुंह बनाकर घर के अंदर जा रही थी। वाह बताओ, हद है, इतना बड़ा बिजनेस है और सब्जी में इतनी कंजूसी करते हैं। 2 सब्जी खरीद कर पूरे हफ्ते का काम चलाने को कह रही हैं। अब शाम को भी प्रीति खाने में आलू भले की सब्जी बनाती है। रात को भी सभी खाना खा रहे थे। कितनी बढ़िया सब्जी है। हाँ, आजकल तो बाजार में यही सब्जी चल रही है। सिर्फ यही सब्जी क्या चल रही है, हर तरह की चल रही है सब्जी। रोज यही आलू के साथ हर तरह की सब्जी खाकर बोर हो गई हूँ मैं तो। सभी खाना खाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। काम खत्म करने के बाद प्रीति खराब मूड से अपने कमरे में जाती है। क्या बात है, आज मेरी पत्नी इतनी उदास क्यों लग रही है? हर रोज एक ही तरह की सब्जी खाकर मैं बोर हो गई हूँ। कभी हमारे घर में तो पनीर बनता ही नहीं, बनना तो दूर की बात है, उसकी शक्ल तक देखना नसीब नहीं होता। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हें जो खाना है तो मम्मी को कह सकती हो, मम्मी ला कर दे देंगी। हाँ, देखते हैं हमारी सासू माँ हमें क्या क्या ला कर देंगी। प्रीति भी सो जाती है। दिन गुजरते